नमस्कार दोस्तों। आज है 31 जुलाई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है प्लेलिस्ट का, वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स जो है वो आप डेली देखिए और पूरा देखिए, क्योंकि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये कोई कंपलसरी नहीं होता या फिर पहले से प्रीडिफाइन नहीं होता। तो क्या है कि आप पूरे वीडियोस देखिए और एक एक क्वेश्चन की तैयारी करते हुए चलिए। साथ में जो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया गया है उस डिस्क्रिप्शन को काफ़ी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि उस डिस्क्रिप्शन से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। कथन एक है, 29 जुलाई संपूर्ण विश्व में विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है, बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए रूस में 2010 में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तीसरा है, विश्व के 70% बाघ केवल रूस में ही पाए जाते हैं। अब आपको देखना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है केवल दो सही है, बी है केवल एक तीन, सी है केवल एक दो और डी है केवल एक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है केवल एक और दो। मतलब क्या है, तीसरा कथन गलत है, जो क्या था, विश्व के 70% बाघ केवल रूस में ही पाए जाते हैं, ये कथन गलत है। देखिए, 29 जुलाई संपूर्ण विश्व में विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाई जाती है और बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए रूस में वर्ष 2010 में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की घोषणा की गई थी और वर्ष 2022 तक इनकी संख्या को दोगुना करने का भी संकल्प लिया गया है। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि किस वर्ष तक बाघों की संख्या को दोगुना करने का संकल्प लिया गया है, जिसका उत्तर होगा वर्ष 2022। आगे देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार दुनिया में सिर्फ 3900 बाघ बचे हैं, जिनमें से 70% बाघ कहाँ पर हैं, भारत में। इसलिए कथन जो तीसरा था इसलिए गलत था, क्योंकि वहाँ रूस दिया हुआ था और यहाँ पर क्या है, भारत। और वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 2967 बाघ थे और 2014 के मुकाबले 741 बाघों की बढ़ोतरी हुई है। तो ये संख्या भी पूछी जा सकती है आपको कि 2018 की रिपोर्ट के अनुसार कितने बाघ थे, तो वो थे 2967 बाघ थे। और भारत में बाघों की संख्या जो है वो तेजी से बढ़ रही है। वहीं दुनिया में बाघों की कई नई प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं, सॉरी कई नई नहीं, कई प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं और सिर्फ 13 देशों में ही बाघ बचे हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका नाम है नजीब रजाक, को 12 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई गई है। ऑप्शन ए है मलेशिया, बी है इंडोनेशिया, सी है बांग्लादेश और डी है तुर्की। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है मलेशिया। देखिए, हाल ही में मलेशिया की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को सरकारी निवेश से जुड़े भ्रष्टाचार के मुकदमे में दोषी करार दिया है और उन्हें 12 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई गई है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क, कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क शामिल है। कथन दो है, हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क, कौन सा, काजीरंगा काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सुनहरा बाघ या फिर गोल्डन टाइगर देखा गया है। तीसरा है, यह सुनहरा बाघ दुनिया में केवल काजीरंगा में ही मौजूद है। चौथा है, काजीरंगा में इस सुनहरे बाघ को काजी 106F या फिर काजी 106F नाम से जाना जाता है। और पांचवा है, गोल्डन टाइगर जो है वो आंतरिक प्रजनन या फिर ई ब्रीडिंग के कारण उत्पन्न होते हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। ए है केवल 1 2 5, बी है केवल 1 2 3 और सी है केवल 2 3 5 और डी है सभी 1 2 3 4 5 सही है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है सभी 1 2 3 4 5 कथन सही है। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के शोध अधिकारियों के मुताबिक गोल्डन टाइगर मिलना अच्छी बात नहीं है और यह हमारे लिए गर्व का नहीं वरन चिंता का विषय है, क्योंकि गोल्डन टाइगर जो है वो आंतरिक प्रजनन या फिर ई ब्रीडिंग का परिणाम है। बाघों के बाप बेटी या फिर भाई बहन की ई ब्रीडिंग के कारण ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर या अनुवंशिक विकार उत्पन्न हो रहे हैं कि इनका रंग जो है वो सुनहरा हो रहा है और यह जनसंख्या में गिरावट की गंभीर समस्याओं में से एक है। और ऐसे बाघों का जीवन काल जो होता है वो भी बहुत कम होता है तथा विभिन्न रोगों से भी ये ग्रसित होते हैं। तो क्या है कि जो ये गोल्डन टाइगर मिला है ये एक चिंता का विषय है
और इसका जो रीज़न है वो है आंतरिक प्रजनन या फिर ई ब्रीडिंग। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारतीय मूल की कौन सी लेखिका प्रतिष्ठित बुकर प्राइज 2020 के लिए 13 लेखकों की सूची में शामिल हुई है। ऑप्शन ए है एनी, बी है अवनी दोषी, सी है अरुंधति रॉय और डी है शोभना सिंह। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है अवनी दोषी। देखिए, प्रतिष्ठित बुकर प्राइज 2020 के लिए 13 लेखकों की सूची में भारतीय मूल की अवनी दोषी भी शामिल हुई हैं। और अवनी दोषी अपने पहले उपन्यास बर्न शुगर को लेकर चर्चा में रही हैं और बुकर प्राइज विजेता को जो है वो इनामी राशि के तौर पर 50,000 पाउंड या करीब 48 लाख रुपए मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कथन एक है, हाल ही में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच संपन्न हुए क्रिकेट टेस्ट मैच सीरीज को इंग्लैंड ने 2-1 से जीता है। दूसरा है, आखिरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड 4 विकेट लेकर टेस्ट मैच में 500 से ज़्यादा विकेट लेने वाले विश्व के 7वें गेंदबाज बन गए हैं। तीसरा है, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच संपन्न हुए 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में पहला मैच इंग्लैंड ने जीता था। आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है केवल 1-3, बी है केवल 2, सी है केवल 2-3 और डी है केवल 1-2। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है केवल 1 और 2। देखिए, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच संपन्न हुए 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच जो है वो किसने, वेस्टइंडीज ने जीता था, जबकि दूसरा और तीसरा मैच है वो इंग्लैंड ने जीता है। और ये सीरीज जो है इंग्लैंड ने 2-1 से जीत ली है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोरोना काल में ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने में कौन से राज्य ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। आपको बताना है। ऑप्शन ए है गुजरात, बी है छत्तीसगढ़, सी है महाराष्ट्र और डी है ए और बी दोनों। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है ए और बी दोनों। देखिए, कोरोना काल में घर बैठे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की मुहिम में केंद्र के साथ ज़्यादातर राज्यों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। और मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन पर एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश राज्यों ने क्या किया है, सबसे खराब प्रदर्शन किया है। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। हाल ही में फोर्ब्स की दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड्स की सूची में पहले स्थान पर कौन सी कंपनी को रखा गया है। ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, बी है गूगल, सी है एप्पल और डी है अमेजन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है एप्पल। देखिए, फोर्ब्स की दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड्स की सूची में एप्पल को पहले स्थान पर रखा गया है और एप्पल की जो ब्रांड वैल्यू है वो है $241.2 अरब आंकी गई है। और इसके बाद $207.5 अरब के साथ गूगल दूसरे नंबर पर और $163 अरब के साथ माइक्रोसॉफ्ट जो है वो है तीसरे स्थान पर है। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। हाल ही में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतकर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। आपको बताना है कि इस तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सी टीम है। ऑप्शन ए है भारत, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है न्यूजीलैंड और डी है श्रीलंका। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है भारत। देखिए, भारत 360 अंकों के साथ इस तालिका में है शीर्ष पर, मतलब पहले स्थान पर। और दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया 296 अंकों के साथ। और वहीं वेस्ट इंडीज 40 अंकों के साथ इस तालिका में है 7वें स्थान पर। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने एक मोबाइल ऐप BIS केयर की पेशकश की है। ऑप्शन ए है रामविलास पासवान, बी है प्रकाश जावड़ेकर, सी है डॉक्टर हर्षवर्धन और डी है स्मृति ईरानी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है रामविलास पासवान। देखिए, हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने एक मोबाइल ऐप BIS केयर की पेशकश की है और इसका उपयोग जो है वो उपभोक्ता ISI और हॉलमार्क जो है गुणवत्ता प्रमाणित उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच के लिए कर सकते हैं। और BIS देश में मानक निर्धारित करने वाला राष्ट्रीय मानक निकाय है और अब तक इसने 358 उत्पादों के लिए 20,866 मानक और अनिवार्य मानक निर्धारित किए हैं। ISI मार्क जो है 1955 से भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक मानक अनुपालन का चिन्ह है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। आपको बताना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया है और ये एग्जाम में पूछा भी जाएगा।
तो इसलिए अच्छे से याद रखिए। ए है मानव संसाधन मंत्रालय, बी है शिक्षा मंत्रालय, सी है शिक्षा और ज्ञान मंत्रालय और डी है शिक्षा और तकनीकी मंत्रालय। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है वो बदलकर कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। देखिए, केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति तैयार की है और इस नई पॉलिसी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर IMF ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए दक्षिण अफ्रीका को कितनी राशि की मदद की मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए है $2 बिलियन, बी है $3 बिलियन, सी है $3.8 बिलियन और डी है $4.3 बिलियन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है $4.3 बिलियन। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित दक्षिण अफ्रीका को $4.3 बिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की है और दक्षिण अफ्रीका में लगभग 4.5 लाख से अधिक कोरोना के मामले आ चुके हैं और यह विश्व का 5वें नंबर का देश है जहां पर सर्वाधिक कोरोना मरीज हैं। देखिए, पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है ब्राजील, तीसरे पर है भारत, चौथे पर है रूस और 5वें पर है दक्षिण अफ्रीका। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर जो है हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। आपको बताना है कि इस बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया था। ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमण, बी है शशिकांत दास, सी है पीयूष गोयल और डी है अमिताभ कांत। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है निर्मला सीतारमण। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर जिसका उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है? ऑप्शन ए है भाग 6, बी है भाग 9, सी है भाग 11 और डी है भाग 19। इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया आज का करंट अफेयर्स तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में प्रश्न का उत्तर दीजिए, साथ साथ में अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं। वीडियो को अपने जो भी फ्रेंड सर्किल है उसमें शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।